इट्स बेटर कि आप ऐसे सामान लो जिसमें वारंटी कार्ड मिल रहा हो। अब मेरे सेटअप में क्या मुझे वारंटी कार्ड मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, काफी सारे वारंटी कार्ड मिल गए हैं। डिफेंस काफी तगड़ा है, बैक टू बैक सारे डिफेंस सिस्टम एकदम ऑन पॉइंट सेट है। अब गलती हो जाएगी फिर एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। बट ये नहीं कि यार थोड़ा सा स्टॉप लॉस छोटा कर देता हूँ, ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस छोटा तो मैं कर सकता हूँ, बट फिर सेफ्टी कम हो जाएगी। तो दो ही चीजें हैं, या तो आप सेफ्टी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करो, या तो सेफ्टी को ना करो प्रायोरिटाइज। समझ पाए नहीं समझ पाए, तो मैं इस पॉइंट में सेफ्टी को थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी रखना चाह रहा हूँ। भैया मेरा भी सेल का थोड़ा मैं करूंगा नहीं, आपने भाई बोल दी इसलिए मैं रुके हैं। वैसे प्रीत भाई आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। मैंने नमस्ते मेरा भी भैया। सेल का था, बट मैंने किया नहीं, आपके भाई का व्यू दे दिया तो अभी थोड़ा हो गया। ठीक है, और बताओ भैया हाँ जी। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। भैया मैंने ना 4004 से बाइंग की हुई है और लगभग 150 पिप तक मार्केट गई है। अब 8:30 बजे बोल रहे हैं कि न्यूज़ है और मेरे को यहाँ से लग रहा है कि मार्केट के शायद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाए, 8:30 बजे तक ठीक है चौथा एक रिवर्सल बार चल जाए, मैं एक बार क्लोजिंग कर दूँ। यार देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये क्या हो रही है ना अभी। हाँ ठीक है, अगर तुम्हारा फंडेड वंडेड अकाउंट है तो फिर तो बंद ही कर दो, क्योंकि न्यूज़ के चक्कर में मत पड़ो तुम, है ना। अब यहाँ पे अगर हम ओके। लोग देख लें मंडे को, यूज है PMI 830, ठीक है। और अभी क्या है ना यार, मेरे को जो थोड़ा सा लग रहा है, जो मेरा व्यू है, जो मेरा सोचना है, मैं अपने सोचने और अपने व्यू के अकॉर्डिंग चीज़ें तुम्हें बता देता हूँ। अम, अभी जो कुछ टाइम मैं ट्रेड करूंगा, इवन मैंने आज मॉर्निंग में भी तुम सबको ऑडियो सेंड करी थी और मैंने बोला था कि इस टाइम पे अगर मैं ट्रेड प्लान करता हूँ तो मैं ट्रेड ऐसे प्लान करूंगा कि मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा ना, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। याद है या नहीं है? मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आज अगर मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, ठीक है, मैं एक हफ्ते तक कोई भी जो ट्रेड प्लान करूंगा ना, वो ट्रेड मेरी साइकोलॉजी को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगी, क्योंकि मैं एक नई जगह आया हूँ। नई जगह मतलब सेशन टाइमिंग चेंज हो गई है। जो कैंडल्स पहले 6:30 क्लोज होती थी, वो अब 7:30 हो रही है, तो इट्स न्यू टाइम फॉर मी। ये एक नया टाइम है, तो मैं इस टाइम पे क्या प्रेफर करूंगा? ये प्रेफर करूंगा ना, ऑब्जर्वेशन। यहीं पे सारे ट्रेडर्स लैग करते हैं, दे नेवर गो फॉर ऑब्जर्वेशन। समझ पा रहे हो? जी भैया। आप लोग अगर जी भैया। ऑब्जर्वेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, इफ यू विल ट्राई कि हाँ हम मार्केट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, क्योंकि आगे आने वाले 3-4 महीने हमने इन्हीं टाइम फ्रेम्स में ट्रेड करना है, ठीक है। नो डाउट तुम धीरे धीरे करके समझ जाओगे, बट जब तक तुम समझोगे उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा लग चुकी होगी। तुम बहुत पैसा लगा चुके होगे और साइकोलॉजी को बहुत हार्म कर चुके होगे, ठीक है। तो बस हफ्ते भर की बात है, हफ्ते 2 हफ्ते में तुम्हें समझ आ जाएगा मार्केट क्या कर रही है। तुम्हें सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते वेट करना है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। भैया, ठीक है। हाँ जी पूछो। जैसे कि आपने मतलब जो सारे लॉजिक्स बताए, तो हाँ मतलब ये स्विंग ट्रेड के लिए है या स्कैल्पिंग के लिए, जैसे 100, 150, 200 पिप्स के लिए, तो क्या ये यार सारे लॉजिक्स उसमें? मैं बताता हूँ, देखो स्विंग ट्रेड एंड स्कैल्पिंग का जो भी तुम लोग तुम्हारा व्यू है, जो भी तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, मुझे इस टाइम पे ये लगता है कि स्कैल्पिंग तो मेरे लायक की चीज है नहीं। पहली चीज मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है। और पता नहीं, देखो मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ, यहाँ मैं सही भी हो सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वंस यू स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन अ बिगर अकाउंट, ठीक है, देन इट्स वेरी टफ टू डू स्कैल्पिंग। ऐसा मेरा सोचना है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही इंट्राडे स्विंग से करी है। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा ना टफ हो जाता है कि अगर आप अपने बड़े कैपिटल में 10 से 20 100 ट्रेडें मार रहे हो दिन की, तो लॉ बात वही समझो, क्या तुम जिंदगी भर ये कंसिस्टेंट ये 150 200 500 ट्रेडें ले पाओगे महीने की? मुझे बस इतना जानना है। नहीं। आदत मत नहीं बिगाड़ो ना भैया। इसमें, ऐसी आदत मत बिगाड़ो। मैं तो ये बात बोलना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग को थोड़ा डिफरेंट वे में सोचो। इफ यू विल ट्रेड लाइक लाइक यू आर डूइंग इन्वेस्टिंग, तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। बहुत लॉजिक्स, बहुत रीजंस, और बहुत पेशेंटली ट्रेड करना सीखो, एग्रेसिव नहीं, ठीक है। सर एक पेशेंटली क्वेश्चन था। ट्रेड करना सीखो, एग्रेसिवली नहीं। ये वाली अप्रोच रखनी जरूरी है, ठीक है ना। ट्रेड पेशेंटली, नॉट एग्रेसिवली। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को समझ जाओगे तो काफी ज्यादा ट्रेडिंग में हेल्प हो जाएगी। काफी सारे लोग क्या करते हैं, एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं, और आप एग्रेसिव सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही हो सकते हो, उसके बाद तो आप ठंडे पड़ जाओगे। आप लाइफ टाइम एग्रेसिव नहीं हो सकते यार।
ठीक है। और ट्रेडर, मुझे 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 पर्सनली ऐसा लगता है कि जो ट्रेडिंग प्रोफेशन है ना, इट्स इट्स अ काइंड ऑफ लाइक, हम ही तो ट्रेड कर रहे हैं, कोई ऑटोमेट तो हमने कुछ कर नहीं रखा, कोई हमारी मशीन तो है नहीं कि मेरे बाद कोई मेरा बच्चा ट्रेड करेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। दिमाग मेरा, थिंकिंग मेरी, सोच मेरी, मैंने ही करना है ट्रेड जो करना है, ठीक है। और इंसान भी क्या होता है, टाइम के साथ उसका दिमाग भी बुढ़ा हो जाता है। जैसे शरीर बुढ़ा हो जाता है वैसे ही दिमाग भी बुढ़ा हो जाएगा। जो थॉट प्रोसेस अभी है तुम्हारे, जो थिंकिंग तुम्हारी अभी है, वही चीज मुझे नहीं लगता कि बाद में भी वही चीज रहती। ठीक है, आज तुम इतना कैपेबल हो कि तुम इतना प्रेशर झेल सकते हो, मुझे नहीं लगता शायद से जब तुम्हारे सर में जिम्मेदारी आएंगी उस टाइम पे तुम उस लेवल के कैपेबल रहो कि तुम मार्केट की भी प्रॉब्लम्स झेल पाओ, और तुम अपनी लाइफ की भी प्रॉब्लम झेल पाओ। तुम नहीं कर पाओगे। अभी तो क्या है, हम लोग प्रॉब्लम में फंसते हैं तो सिर्फ मार्केट की प्रॉब्लम से फंसते हैं। इस टाइम पे तो हम सिर्फ मार्केट की प्रॉब्लम में ही तो फंसते हैं, और तो मुझे नहीं लगता हम कोई और प्रॉब्लम में फंसते हैं। एग्री है नहीं? बट थोड़ा सा समझना, थोड़ा मैंने कुछ अलग ही बातों में चला गया, बट ये है भाई जो मैंने पॉइंट तुम्हें बताया ना। सही है आपकी जो आप बोल रहे हैं, बस एज के हिसाब से फर्क पड़ता है। क्या कह रहे हो? मैंने बोला जी, जो आपने बात बोली वो सही बोली, एज के हिसाब से फर्क पड़ता है। हाँ, एज के हिसाब से फर्क पड़ता है, क्योंकि इट्स टोटली डिपेंड अपॉन जिम्मेदारियां। जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ती रहेंगी, उतना ज्यादा आपकी ट्रेडिंग इफेक्ट पड़ेगी। ठीक है। और तो थोड़ा सा इस चीज के ऊपर मैं तो पर्सनली बिलीव करता हूँ कि टाइम है, टाइम से पैसा कमा लो, बट गलत हैबिट से पैसा मत कमाने की सोचो। क्योंकि जो इंसान चोरी छुपे पैसा कमा लेता है, वो इंसान जिंदगी भर यही सोचता है कि शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाओ। बात तो वही है ना, आप शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाओगे तो आप लाइफ टाइम ये सोचोगे मैं शॉर्टकट से ही पैसा कमाऊंगा, हार्ड वर्क से कभी कमाने की नहीं सोचोगे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्कैल्पिंग इज अ शॉर्टकट। स्कैल्पिंग इज टोटली टफ थिंग। तुम लोग नहीं कर सकते हो स्कैल्पिंग, और एज अ बिगिनर मैं तो स्कैल्पिंग किसी को रिकमेंड ही ना करूँ। जब तुम एडवांस हो जाओ ना, जब तुम्हें 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, तब तुम लोग मे बी स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उतना मेच्योर हो चुके होगे तुम लोग ट्रेडिंग में, बट अभी तो उतनी मेच्योरिटी आई नहीं है ट्रेडिंग में तुम्हारे, तो कैसे कर पाओगे? ठीक है। भैया और कोई डाउट्स क्वेश्चन है अभी तो पहले मुझे बताओ, मुझे एक और डाउट है। इसे प्लान करेंगे अभी। बताओ। अ, भैया अभी ये जैसे डे टाइम शिफ्ट हो गया है ना, 10:30 की कैंडल 11:30, इवनिंग की 7:30, तो हम्म। इससे मतलब मैं कैसे पहले 10 o'clock के बाद आके एक्टिव होता था और ऑब्जर्वेशन करके 12 o'clock या 11:30 से मेरा सेटअप बनता था। तो अभी हम्म। वो डायरेक्टली 11:30 हुआ, तो उससे अफेक्ट हो सकता है क्या? होगा, मैं अभी अभी होगा, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हम्म। अभी तो मेरे को हफ्ते भर से मार्केट को समझने में लग जाएंगे। ओके। अभी एक हफ्ता तो मुझे सिर्फ मार्केट को समझने में लगेगा यस यस कि भैया। मार्केट बिहेव कैसे कर रही है, मुझे किस टाइम बैठना है, क्या मुझे 6:30 ही बैठना है या मुझे 7:30 बैठना है। मैं शायद से लाइव स्ट्रीमिंग की टाइमिंग चेंज कर दूंगा, 7 o'clock बैठा करूंगा, 7:30 बैठा करूंगा। ओके। समझ पा रहे हाँ हो? भाई, टाइम को लेकर भाई एक तो बात बोलनी थी। हाँ ये जी। विंटर और समर में ये हर हर बार टाइम चेंज होता ही होता है, ये जो हर वन बार ओवर हर है ना। बार हर बार होता ही हाँ, होता है। 1 ओवर पीछे चला जाता है, बट इसमें मार्केट में तो वही सिचुएशन रहेगी ना, क्योंकि तो नहीं नॉर्मली देखो, टाइम चेंज। डिपेंड डिपेंड करता है, देखो डिपेंड करता है ना। कभी कभी क्या होता है, मार्केट आपका 7:30 8 o'clock, 8 o'clock मूव देना स्टार्ट कर देती है। मतलब आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा ना, मतलब एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी थोड़ा सा। क्योंकि भैया ऐसा आपने सही बात बोली कि जो 6:30 मूव है भैया वो 7:30 तो आएगा, और जो 7:30 है वो 8:30 तो आएगा, बट मतलब कि बोल विंटर में वो ना जो होता है, विंटर में एक 1 ओवर पीछे चला जाता है, समर में जब मार्च में ना टाइम आगे एक एक ओवर, ये 1 ओवर आगे चला जाता है। तो यूरोप में देखो भी, अमेरिका बोल कनाडा सारे बोल इधर ही है। देखो, हाँ मैं अभी बता रहा हूँ, देखो बोलना आसान है, जैसे मैंने बोला कि 1 घंटा आगे टाइमिंग चली जाती है। जैसे 6:30 जो मैं ट्रेड करता था वो मेरे को 7:30 करना है, जो 7:30 करता था वो मेरे को 8:30 करना है। ये बोलना आसान है, बट अगर मैं इसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करूंगा, इट्स टोटली टफ थिंग फॉर मी। तो रियल लाइफ में अगर मेरे को उसको एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे बैठकर ट्रेड करना पड़ेगा। मुझे मार्केट में बैठना पड़ेगा, 100 बात की एक बात ये। ठीक है। और बची बात बीटीसी का, जो मैंने कल ट्रेड लिया था, मैं उसके पीछे का रीजन भी बता देता हूँ। बहुत सिंपल सा रीजन था। ठीक है। जो कल आप लोगों ने देखा होगा, ब्लूबेरी मार्केट में मैंने जो ट्रेड्स शेयर करी थी, मतलब लाइव स्ट्रीम ही करी थी। पहला रीजन ये था, ऊपर से फॉल था, इसको मैंने क्या बोला था, रिट्रेसमेंट। ठीक है, ऊपर से लगाई फिर, ये हो गया मेरा रिट्रेसमेंट। मैंने यहाँ पे बोला एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, चार कैंडल एक जोन को ब्रेक नहीं कर पाई, इसका मतलब ये लेवल क्या है, रेजिस्टेंस। ऊपर से क्या है, ईएमए, तो ये भी एक क्या करेगी, रेजिस्टेंस। तो मुझे ये पता लगा कि मार्केट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस में। जब मेरी मार्केट रेजिस्टेंस में है, तो रेजिस्टेंस में मुझे क्या दिखा, रेजिस्टेंस में मुझे ये दिखा कि भाई मेरी मार्केट चाहकर भी अबव के लेवल को ब्रेक
नहीं कर पा रहे। ठीक है। फिर मैंने एक चीज नोटिस करी, मैंने कहा यार मार्केट में काफी स्ट्रांग फॉल आया है। अब काफी स्ट्रांग फॉल आया है, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में गया। मुझे पता है कि मार्केट है कहाँ पे, मेरी रेजिस्टेंस में। एग्री। मेरी मार्केट रेजिस्टेंस में ही थी। यस मार्केट भाई। आई ऊपर से फॉल। जैसी फॉल आया मैं गया लोअर टाइम फ्रेम में। मैंने देखा ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, तो ये क्या बना, लो बनना स्टार्ट हो रहा था। मैंने कहा बॉबी यहीं सेल मारता हूँ। ठीक है। स्टॉप लॉस रखा कहाँ पे, 1 आवर टाइम फ्रेम में लगाई फिर। ये देखो, स्टॉप लॉस डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा हेल्प करता है, खुद सोचो। मैंने क्या करा था कल, तुम लोगों ने अगर लाइव स्ट्रीम देखी होगी तो मैंने क्या बोला, ऊपर से फॉल। ठीक है। अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट आएगी तो मेरा डिफेंस सिस्टम रेडी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरे डिफेंस सिस्टम में क्या था, 38%। मेरे डिफेंस सिस्टम में क्या था, मेरे डिफेंस सिस्टम में क्या था। उसके बाद मेरा स्टॉप सेट होता 38। तो मेरा 38 ब्रेक हुआ डिफेंस, 50 ब्रेक हुआ, 61 नहीं हुआ, 61 से सीधे नीचे गिर गई। दैट्स वाई ट्रेडिंग में डोंट चेज टेक प्रॉफिट्स, चेज स्टॉप लॉस। समझ पा रहे हो। फाइंड परफेक्ट स्टॉप लॉस, नेवर गो फॉर परफेक्ट एंट्री, गो फॉर परफेक्ट स्टॉप लॉस। ये पॉइंट्स ऐसे हैं भाई, लाइफ टाइम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ठीक है। एंड उसके बाद टेक प्रॉफिट मैंने यहीं तक इसलिए रखा था क्योंकि ये मेरा सपोर्ट है, और मार्केट ने इस सपोर्ट से सीधे बुल मूव भी दिया था। तो बस ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, जिन बेसिक भैया पॉइंट्स। मेरा व्यू है कि अगर न्यूज में ब्रेक कर दिया और रिटेस्ट हो गया तब तो एक अच्छा जोन पे आ जाएगा मार्केट। हाँ आ जाएगा, देयर इज अ चांसेस। और अगर न्यूज में भी ब्रेक नहीं कर पाया तो न्यूज भी अगर ब्रेक नहीं न्यूज कर में पाया तो ब्रेक नहीं इतनी कर पाया देन फिर तो प्रॉब्लम है। अगर न्यूज में ब्रेक नहीं कर पाता देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो मैंने न्यूज बताया था तक कि वेट इसमें मेरे करने बाइंग के, क्या कह रहे हो। न्यूज तक वेट करना बेटर रहेगा। हाँ न्यूज तक वेट करना तो बेटर रहेगा ही रहेगा। अब मैंने देखो यार, मैं क्यों ट्रेड लेता हूँ, मैं क्यों, मतलब क्यों मैं एग्जीक्यूशन करता हूँ। मैं एग्जीक्यूशन इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को मार्केट के टच में रहना है। ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप क्वांटिटी क्या ओपन करें। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। मान लो मार्केट का एक नया बिहेवियर स्टार्ट हुआ है, तो उस नए बिहेवियर के डर के मारे मैं ट्रेड लेना छोड़ दूं। अगर मैं ट्रेड लेना छोड़ दूंगा, मैं हफ्ते भर बाद ट्रेड करूंगा, तो फिर वो भी तो एक प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैं मार्केट के साथ कनेक्टेड नहीं था। आपको एज अ ट्रेडर मार्केट के साथ कनेक्ट रहना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप कनेक्टेड रहोगे देन आप मार्केट के फ्लो को समझ पाओगे, अगर आप मार्केट के फ्लो को समझ पाओगे तो पैसा कमा पाओगे। 100 बात की एक बात ये है। ठीक है। डन है। डन 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 बताओ। डन। जी डन भैया। भैया। बाकी तुम यस लोग का सर। एक मार्केट कैसा सीन चल रहा है उसमें, अच्छा चल रहा है सर। किस किस ने ट्रेड प्लान करी आज। आज मैंने की थी बाइंग की टिल अच्छा 20, अराउंड 988 समथिंग से बाय किया था और अच्छा 425 पे सेल कर दिया था। अच्छा। अराउंड 330 पिप्स इन टोटल थे, क्या बात है। 0.03 से। वेरी गुड वेरी एंड गुड। हाँ जी। बढ़िया यार, अच्छा कर रहे हो तुम लोग ना। बढ़िया, सही कर रहे हो अभी। देखते हैं कैसे रहता है। बाकी यार इंस्टेंट फंडिंग अभी अवॉइड करना, सारे के सारे। इंस्टेंट फंडिंग का जो सीन होता है भैया उसको। मुझे बता दो, एक मैंने फंडेड अकाउंट लेना है, कौन सा लूं फिर अगर यार मेरे इंस्टेंट को फंडिंग का वही नहीं तो। भाई, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा मैं कौन से फंडेड, मैं खुद अभी सोच रहा हूँ मेरे को फंडेड अकाउंट। मैंने भी फंडेड नेक्स्ट का प्लान करा है लेने का। मैंने उस टाइम ले रखा है 100 के का। बट अभी मुझे ये लग रहा है कि इस टाइम पे प्रॉफिट चूज करना काफी टफ पॉइंट हो रहा है। अभी थोड़ा वेट किसी कर लें। यार, यार तुम खुद सोच लो यार, जो बड़े से बड़े ट्रेडर्स हैं जिनका प्रॉफिट में नाम है, रोहित का कितना बड़ा नाम है प्रॉफिट इंडस्ट्री में, उसी का पे आउट रोक दिया भाई। अब तुम बताओ। बट मैंने उसको ये बात भी बोला, मैंने कहा कुछ ज्यादा बड़ा पे आउट नहीं निकाल दिया तूने, $63,000 है, बहुत ज्यादा होता है। बट रूल्स उसने ब्रीच नहीं किए थे, विदाउट ब्रेकिंग एनी रूल्स उसने वो बनाया। प्रॉफिट ने लास्ट में रिजेक्ट कर दिया, तो भाई ये बहुत बड़ी बात है ना। और काफी सारे ट्रेडर्स यार अब ना प्रॉफिट उसमें फ्यूचर्स में स्विच कर रहे हैं। मुझे नहीं पता अभी फ्यूचर्स क्या है कैसा है, मैंने सुना था उन लोगों से, और सुनने में बढ़िया लग रहा था फ्यूचर्स, और पैसा हाँ लोग भैया, आराम मैं से आपसे कमा भी वही रहे। पूछ रहा था फंडिंग टिक्स के बारे में। यार मैं थोड़ा सा, मुझे भी रिसर्च करने दो, पढ़ने दो उसके बारे में, तभी मैं तुम लोगों को कुछ बता पाऊंगा। क्योंकि अब मैंने जब खुद ही, अभी आप कॉन्टेकल का देख रहे थे, कॉन्टेकल का कैसा था अकाउंट? मैं बाय करने का सोच रहा था कॉन्टेकल का अकाउंट। यार मैंने जब अभी ये सब सीन हुआ था, मैं इधर उधर ट्रेवल कर रहा था, तो इन सब चीज़ों के हिसाब से मैंने भी प्रॉफिट करी थी। मैंने बोला कि मैं प्रॉफिट करूंगा ऑफलाइन ट्रेडिंग फ्लोर बंद करने के बाद, एक ही यस। बारे में अकाउंट्स खरीद के ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा। तो अभी जब मैं वहां से आया, सबके हाल सुने, तो फिर मेरे को डर लग गया। मैंने कहा
अभी क्या ही चल रहा है प्रॉफिट, लाइव कौन सी सही है, तो मेरा माइंड ऐसा कह रहा था। बट अभी फिर मैंने रिसेंट टाइम में एक और वीडियो देखी थी, 5 इयर्स की देखी है मैंने। मेरे को 5 इयर्स की प्रॉफिट काफी बेटर लगी। 5% तुमने सुना होगा, तुम लोगों ने 5% जी प्रॉफिट। भैया, फाइव सुना है इयर्स का सुना आता है। है, तो 3 स्टेप हाँ, तो वगैरह। मैंने फाइव फाइव इयर्स का सोचा कि अब टाइम आ गया कि अगर करना है तो 5 इयर्स करते हैं। 5 इयर्स सोचा है, और फंडेड नेक्स्ट सोचा है, और ब्लूबेरी, फंडेड नेक्स्ट 5 इयर्स, फंडेड पिप्स, क्वांटिकल भी देखूंगा। और क्वांटिकल को थोड़ा नीचे रखा है। 5 इयर्स, फंडेड पिप्स, ब्लूबेरी, और देखूंगा, मतलब जो जो करूंगा। ठीक है। अभी इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट भी पड़ा हुआ है मेरे पास। ठीक है, अभी वो ड्रॉ डाउन में है, लेट्स सी कि थोड़ा ऊपर आए भैया मैं अभी देख। लोकेशन चेंज कर दी क्या आपने? यार लोकेशन लोकेशन चेंज नहीं करी, यहीं पे हमारे 3-4 ऑफिस हैं, तो ठीक है भैया, कोई दूसरे ऑफिस में आके बैठा हूँ। क्योंकि क्योंकि बैकग्राउंड चेंज हो गया ना, इसलिए पूछा। नहीं नहीं नहीं, अभी बैकग्राउंड तुम्हें मेरे घर का मिलेगा कुछ दिनों बाद। तो ये ठीक। उल्लू तेरा म्याऊं है। हेलो तो कह दे भाई, इथीरियम का क्या सीन है बता औरों को। है, बता दे तो सबको। भाई बिल्लू है। यार पता है क्या होता है, जब ऑफलाइन ट्रेडिंग फ्लोर बंद करा ना मेरे को, उसके बाद से ऐसा लगा कि यार क्या मैं कर पाऊंगा अकेले ट्रेड। तो मैंने सोचा कि अब तुम लोगों के साथ ही बैठा करूंगा, तुम लोगों के साथ ही बैठकर बातें कर करके कर कर। भैया हेलो। मगर हाँ यहाँ तो बोलो। माइक ऑन नहीं भैया मुझे वो एक बार व्हाइट बोर्ड वाला फिर से कॉन्सेप्ट ये कर दो ना, री एक्सप्लेन। यार व्हाइट बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाइट बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट मैं यूज करता हूँ तब जब मुझे वो करना होता है, जब प्रॉफर्म ड्रॉडाउन में होती है। जब अगर आपकी प्रॉफर्म ड्रॉडाउन में है देन यूज व्हाइट बोर्ड। अब व्हाइट बोर्ड कैसे वर्क करता है, क्या होता है, मैं उसका पॉइंट समझाता हूँ। जैसे मेरी प्रॉफर्म है जो 4 से 5% ड्रॉडाउन में आ चुकी है। जब मेरी प्रॉफर्म 4 से 5% ड्रॉडाउन में आ गई है, तो अगर मैं अपना MT5 देखता हूँ ना, तो अंदर माइंड में एक फियर जाग जाता है कि मैं तो ड्रॉडाउन में हूँ। ये बात समझ पा रहे हो, मैं उस टाइम में माइंड ये रखूंगा, अरे यार मैं तो ड्रॉडाउन में आ गया, मैं तो 5% ड्रॉडाउन में आ गया। तो वो नंबर्स आपको बहुत इफेक्ट करते हैं। जो नंबर्स है ना, वो आपकी ट्रेडिंग स्किल को काफी ज्यादा इफेक्ट कर देंगे, और बहुत तगड़े नंबर पे कर देंगे इफेक्ट। ठीक है, उस पॉइंट में आपको क्या सोचना है, आपको एक व्हाइट बोर्ड लेना है, और उस व्हाइट बोर्ड में आपको ये बोलना है कि मेरे पास 100K का फंडेड अकाउंट है। एग्री, मेरे पास एक 100K का फंडेड अकाउंट है, 100K का फंडेड अकाउंट मेरा 5% ड्रॉडाउन में चला गया। तो अब अगर मैं अपना MT5 देखकर ट्रेड करूंगा, तो मैं ये सोचूंगा भाई मुझे 15% बनाने हैं। तो माइंड खोपड़ी खराब हो जाएगी। उसमें मैं बोलूंगा भाई यार अब 15% कौन बनाएगा, अब इसको आर या पार करते हैं। बट वहीं पे मैं क्या करूंगा, व्हाइट बोर्ड लूंगा, व्हाइट बोर्ड में लिखूंगा कि भाई मेरे पास ड्रॉडाउन बचा है 5%, क्योंकि 100K का मेरे पास 5% ही तो बचा हुआ है, और मुझे बनाना कितना है, ड्रॉडाउन कितना बचा है 5%, और बनाना कितना है 15%। 5। ना 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 ना, व्हाइट बोर्ड में जो लिखा है उसमें मेरे को 5% ही बनाना है। हाँ 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 भैया। मैं ये बोलूंगा खुद से कि भाई मेरे पास है $5,000, अब मुझे $5,000 के $5,000 बनाने हैं। तो क्या यहाँ पे मैं अपने माइंड को ये कह रहा हूँ कि क्या मैं लूजिंग माइंडसेट वाला बंदा हूँ? बताओ। यहाँ पे तो मैं खुद को कह ही नहीं रहा हूँ ना कि मैं लूजिंग माइंडसेट वाला इंसान हूँ। यहाँ पे तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक अकाउंट है जिसको मेरे को 5% अप करना है, मतलब 5% ड्रॉडाउन है और 5% ही बनाना है। तो मैं उसके लिए अलग से एक रिस्क मैनेजमेंट बनाऊंगा। मैं सोचूंगा कि अच्छा मेरे पास टोटल ड्रॉडाउन है 5%, $5,000 का ड्रॉडाउन है, अब मेरे को $5,000 के ड्रॉडाउन में $5,000 बनाने हैं, तो मैं कैसे बनाऊंगा, उसकी मैं स्ट्रैटेजी लिखूंगा। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, देन मैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करने का सोचता हूँ। अब वहीं पे अगर मान लो मेरा अकाउंट 3% ड्रॉडाउन में है, तो अब मैं बोलूंगा कि मेरे पास ड्रॉडाउन कितना बचा है, 7,000, बनाना कितना है 3,000। अब यहाँ बनाना 3,000। जब मेरा अकाउंट 3% ड्रॉडाउन में, मैं उस पॉइंट में क्या बोलूंगा खुद को कि मेरे को बनाना है 3,000 और है कितना 7,000। तो मैं इसका रोड मैप बनाऊंगा। बट तुम लोगों ने बहुत बार नोटिस किया होगा, जब हमारा अकाउंट 3% भी ड्रॉडाउन आ जाता है ना, हम सर पकड़ लेते हैं। हम कहते हैं अरे भाई अकाउंट 3% ड्रॉडाउन में आ गया, बट एक्चुअल में अब तुम खुद सोचो, 7,000 तुम्हारे पास बैलेंस है, 3,000 तुम्हें बनाना है। अब क्या ये कितना ईजी लग रहा है, क्या ये जी ईजी लग रहा है नहीं लग रहा? जी जी भैया। बट अगर तुम ये सोचोगे कि नहीं भैया मेरा तो अकाउंट कितना है
3% ड्रॉडाउन में आ गया, तो वो ड्रॉडाउन वाली मेंटेलिटी हो जाती है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ड्रॉडाउन वाली मेंटेलिटी से बाहर कैसे निकली। ये काफी लेकिन इंपॉर्टेंट। भैया जितना ज़्यादा प्रॉफर्म अकाउंट जैसे अपने पास में रहता है तो हम्म फिर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जगह ज़्यादा टाइम, तो 1 महीना हो गया, ज़्यादा टाइम अगर हो हम्म गया तो हम्म मतलब ज्यादा टाइम हो गया, मेरे को समझ नहीं आया पॉइंट। मतलब ज़्यादा टाइम मतलब भाई जैसे फिर उसमें इमोशन जुड़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना, फिर वो एट द एंड ब्लो ही हो जाता है। अगर ज़्यादा समय तक अपने पास में अगर फंडेड अकाउंट है 1 महीना यार मैं मेरा मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ज्यादा टाइम तक तो अगर मेरे पास एक अकाउंट रहता है तो वो अकाउंट के डूबने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। अब इट्स टोटली डिपेंड, ठीक है ना। लोगों के ऊपर डिपेंड है, कोई इंसान कैसे प्रॉफिट को ट्रेड करता है, किस माइंडसेट के साथ ट्रेड करता है। मेरा थोड़ा डिफरेंट रहता है ना। बट अब देखता हूँ, अभी जब मैं प्रॉफिट करूंगा, ट्रेड करूंगा, देन उस टाइम पे मैं कैसे अप्रोच रखता हूँ, क्या माइंडसेट रखता हूँ, तो वो मेरे लिए खुद इंपॉर्टेंट भैया रहेगा। हेलो। हाँ ऋतिक बोलो। अगर ये कैंडल 4 आवर की हाँ 4020 यहाँ पे ही क्लोज हो जाए, 4020। 20 ठीक मतलब है। यहाँ पे ही, तो भैया हाँ वो हाफ वीक मतलब जिस कैंडल ने रिजेक्शन लिए है अच्छा, उसकी फिर वो हाफ हाफ वीक। वीक, उसको हम हाफ वीक कंसिडर कर सकते हैं, वहां से माँ के नीचे गिर सकती है, क्यों? क्योंकि इतनी बुलिश होती है तो ब्रेक करती है, यही पॉइंट है। हाँ तो ठीक भैया है, अब तुमने ये पॉइंट रख दिया कि अगर ये इतनी बुलिश होती ब्रेक करती थी, ठीक है, मैंने मान लिया। ट्रेंड क्या चल रहा है? बुलिश। थोड़ा बुलिश चल रहा है। अब मैंने ये बोल दिया कि अगर इनकेस वो नीचे आती है, देन मुझे प्रोटेक्ट कौन करेगा? ओपनिंग क्लोजिंग। हाँ मुझे प्रोटेक्ट कौन करेगा? अनवांटेड। देन मेरा कस्टमर। स्टॉप हाँ। लॉस हिट होगा। तो मतलब हम्म। अगर ब्रेक ना भी कर पाए, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि प्रेशर में स्ट्रॉन्ग कौन है। मेरा बायर्स। पॉइंट ये है, प्रेशर में स्ट्रॉन्ग कौन है। ठीक है ना, अगर ये बुल मूव है, अगर वो रिट्रेसमेंट करने भी आती है, साइकोलॉजिकल नंबर टैप करने आती है, तो देर इज अ लॉट्स ऑफ पॉइंट्स जो मुझे हेल्प करेंगे। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? जी जी। तो ये चीजें यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे हेल्प करेंगे। और इस पॉइंट में ना यार, काफी सारे लोग अलग सा माइंडसेट रखते हैं यार। खुद खुद सोचो, इस मार्केट में आप 50 60 70 पिप तो 5 6 पिप की तरह हो गए। अब तुम ये खुद सोचो, जहां से एंट्री बनाई है, ठीक है ना, जहां से एंट्री बनाई है वहां से मार्केट ने कितने पिप दे दी? 70 पिप दी थी। अब एक टाइम हुआ करता था न्यूयॉर्क में, मैं 70 पिप लेकर निकल जाता था। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे? बट अभी इस टाइम पे तुम लोग देख लो कि मार्केट काफी ज्यादा डिफरेंट रिएक्ट कर रही है। काफी ज्यादा डिफरेंट रिएक्ट कर रही है। 60 70 पिप तो अब कुछ रहे ही नहीं। ठीक है, हाँ या ना? तो थोड़ा सा जी भैया। वो भैया सोचना ही पड़ेगा। और एक डाउट है मेरा। अगर हम्म मतलब क्या हो जाता है, समझो अभी मेरा ट्रेड चालू है 4 हजार से, मतलब हम्म उससे भी नीचे, और मेरे को अभी 300 400 भी दिखा रहा है, और ठीक है। उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, ठीक है, तो ऐसा तो माइंडसेट देखो, हो जाता है कि अब मैं इसके लिए बोलता हूँ कि इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए। देखो, मैं अगेन एंड अगेन एक ही चीज बोलता हूँ। इज इट योर सेटअप? इज इट योर स्विंग सेटअप? क्योंकि एक आजकल तुम लोगों का माइंडसेट क्या हो गया है कि जहां से तुम एंटर करते हो, तुम सोचते हो वहीं से स्विंग बनेगा। ऐसे ही तो हो रहा है। तुम लोग आजकल क्या सोचते हो? अच्छा, मैंने यहां से एंट्री लिया है, यहीं से स्विंग बनेगा। रोज तुम न्यूयॉर्क में बैठो और रोज तुम स्विंग बना लो, ऐसा थोड़ा होता है यार। बात समझ पा रहे हो ऋतिक, या नहीं समझ पा रहे हो? जी जी। तो तुम्हें ये समझना जरूरी है वेयर टू स्टॉप। ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है ट्रेडिंग की, जो हर कोई नहीं समझ पाता। वेयर टू स्टॉप। जिस दिन तुमने ये फाइंड आउट कर लिया वेयर टू स्टॉप, तो उस दिन मुझे लगता है कि ट्रेडिंग में एक स्टेप तो तुम आगे बढ़ जाओगे। इंसान को नहीं पता होता, और लॉस में भी नहीं पता होता वेयर टू स्टॉप, और प्रॉफिट में भी नहीं पता होता वेयर टू स्टॉप। जिस दिन इंसान ये समझ जाए लॉस और प्रॉफिट में वेयर टू स्टॉप, देन उस दिन मुझे लगता है कि एक ग्रोथ हो सकती है। समझ पाए, नहीं समझ पाए? तो ऋतिक, इस चीज को जानने की कोशिश करो कि वेयर टू स्टॉप आपको पता होना जरूरी है। क्योंकि हर बार आप ऐसे स्विंग बनाते रहोगे तो हर बार आपके टेक प्रॉफिट तो ना आएंगे। फिर तुम्हारा और रिस्क खराब हो जाएगा। तुम बोलोगे अरे भैया यार, मैंने तो सेटअप बनाया था, 10 बार तो मेरा टीपी हिट करते करते नीचे आ जाता है। तो समझो ना, अपनी गलतियों को समझो। जब मार्केट तुम्हें कह रही है कि तुम्हारे 300 पे भी बनते हैं, देन निकलो। जो तुम्हें स्विंग बनानी है, तुम खुद नहीं देखते हो मुझे, मैं टेक प्रॉफिट मैंने लगा दिया अभी, कितना इतना बड़ा टेक प्रॉफिट लगा दिया। अगर मेरी मार्केट मुझे 50 के साइकोलॉजिकल नंबर पे, मान लो 300 400 के बाद अगर मेरी मार्केट थोड़ी बहुत गड़बड़ाएगी, तो मैं वहीं पे कट कर देता हूँ। तुमने दिखा ही नहीं दिखा।
अभी जी मान जी लो भाई। मैंने सेटअप प्लान किया, ठीक है ना। मैंने काफी अच्छी तरीके से सेटअप प्लान करा है। अब मेरी मार्केट अगर यहाँ से ऊपर आती है, इसको टैप करती है, अगेन एक बुल मूव देती है, और आ गई 50 के पास में। 50 के पास में नियर बाय अनवांटेड भी है। अब 50 के पास में आकर कंसोलिडेट करने लग जाते हैं। पहले तो रुकूंगा क्योंकि मुझे पता है एक कैंडल तो नीचे नहीं आएगी। पहले तो रुकूंगा, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन होना स्टार्ट हो जाए, फिर कंसोलिडेशन होना स्टार्ट हो जाए, फिर मैं बोलूंगा यार मैं क्यों पंगे लूं। क्योंकि क्या इस सेटअप का मेरे पास कोई बैक टेस्टेड डेटा है कि इस सेटअप में स्विंग बनेगा ही बनेगा? पहले मुझे ये बताओ। नहीं भैया, वो तो नहीं है। एनएफटी जब मेरे पास इस सेटअप का कोई बैक टेस्टेड डेटा ही नहीं है, तो मैं क्यों इस सेटअप में फालतू में अड़ंगे लगाऊंगा? इस सेटअप में तो मैं अवॉइड करूंगा ना, जितना आगे लेके निकलो। अब यहां से आप बोलोगे नहीं भैया, यहाँ से तो मार्केट ने देखो कितना बड़ा बुल मूव दे दिया, अगर काश होल्ड कर लिया होता तो। अब अगर तुम्हारे माइंड ये कहता है कि काश अगर होल्ड कर लिया होता तो इतना बन जाता, तो अपने माइंड को ये भी तो बोलो ना, काश अगर लॉस हो जाता तो क्या तुम अफोर्ड कर पाते? इंपॉर्टेंट क्या है? अफोर्डेबिलिटी। क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो उस चीज को? इफ यू कांट अफोर्ड दैट थिंग, देन डोंट थिंक कि तुम्हारा वो जो चीज तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो चीज तुम्हारी कभी थी ही नहीं। मैं तो हमेशा ये बात बोलता हूँ, जो चीज तुम अफोर्ड कर सकते हो वो चीज होती है तुम्हारी, जो चीज तुम अफोर्ड नहीं कर सकते वो चीज तुम्हारी नहीं होती। ठीक है? तो मत रो उस चीज के लिए जो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। बस याद रखना इस चीज को। ठीक है? डन? क्लियर है? गलत वे में मत ले लेना, ट्रेडिंग को लेकर बोल रहा हूँ। हंस रहे हो? ठीक। क्या क्या कह रहे हो? कुछ नहीं यार भाई। ट्रेडिंग ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ भाई तुम लोगों को मैं। ठीक है? डन। और बाकी यूट्यूब में भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मे बी मुझे लगता है कि कल से ना मैं 7:30 के अराउंड, 7 o'clock के अराउंड ही बैठूंगा, लाइव स्ट्रीम ना इसी टाइम करूंगा। मतलब इससे पहले करने का तो कुछ वो नहीं है। व्हाट अबाउट फंडेड फॉर्म? यार फंडेड फॉर्म का मुझे पता नहीं यार, कल मेरी डेविल ट्रेडर से बात तो हुई थी, बट फंडेड फॉर्म का भी मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरे को लगता है ना ट्राई एंड टेस्ट ही करना पड़ेगा जो भी है। सबसे घटिया ब्लूबेरी है। आर्यन 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 सुधर जा, घर आ जाना पड़ेगा मुझे तेरे घर है। ब्लूबेरी यार, मुझे समझ नहीं आया ब्लूबेरी ने ऐसा क्या सीन कर दिया अभी किसी के साथ। आर्यन मुझे बताइए तेरे साथ ब्लूबेरी में क्या हुआ है, मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर दे। ठीक है? बॉबी भैया इन डिफरेंट वे, पक पक, क्या लिखा है, पक्का अकेले कर लोगे आपकी साइकोलॉजी? यार अकेले करना, मेरे को भी वही डर लग रहा है कि मैं ट्रेडिंग विदाउट ट्रेडिंग फ्लोर कैसे कर पाऊंगा। वो मैं भी सोच ही रहा हूँ, क्या पता अगले महीने फिर खोल दूँ। यार सिंपल सी चीज है खोल दो यार। सर, खोल दो। यार मैं खोलो वही खोलो सोच रहा हूँ। खोलो, प्लीज मत रेडी करो, हम, मत करो। रेडी नहीं, हैं हम। पता है मैं वही सोच रहा हूँ कि अभी तो चलो अगल बगल में थोड़े बहुत बंदे बैठे हुए हैं। अब अगर मान लो मेरे को घर बैठ के सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्क्रीन के सामने बैठना पड़ रहा है, ठीक है, तो मेरे लिए कुछ टफ हो जाएगा यार बहुत ज्यादा। बट देखते हैं कैसे क्या रहता सर मुझे है। घर की जितनी याद नहीं आई उतनी ट्रेडिंग फ्लोर की आ रही है। शतम तेले में कुछ करूंगा, तेले में कुछ प्लान करूंगा। ठीक है? देखता हूँ मैं कुछ प्लान करता हूँ। दो लोग हैं, तेरा एक और लड़का था कोई बिहार से, वो कह रहा था मुझे, तो देखता हूँ मैं कुछ प्लान करता हूँ। और भाई मैं तो अभी, अच्छा वैभव तुम भी तो? बहुत है सर लाइन में। यार हाँ यार वही है। मैं देखता हूँ, मैं अभी तो भैया चल अभी रहा तो हूँ साथ। मैंने भी आना अभी। हाँ प्रीत भाई, आप इटली से पहले आ जाओ इंडिया, उसके बाद देखते हैं आपका, तो आप आ ही जाना। ये तो वही हो रहा है, प्री बुकिंग हो रही है कि भैया मैं एक, प्रीत भाई ने तो नहीं 1 साल पहले से बुकिंग कर रखी है, कह रहे बॉय भैया मैं आऊंगा तब आप मैंने कहा चलो डन है। यार मेरे को इसीलिए लगता है कि अब मुझे ये लगता है कि एक्चुअल में ट्रेडिंग फ्लोर की इंपॉर्टेंस बहुत है, और ट्रेडिंग फ्लोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर तुम्हारे स्टेट्स में इस टाइप के फ्लोर्स ओपन रहे ना, जहाँ पे तुम लोग जाओ और बैठो और अपना सेशन अटेंड करो, आई थिंक वो तुम लोग के लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज़ रहेगी। एंड हम डेफिनेटली प्लान करेंगे आगे चलकर, ठीक है, कि हम हर स्टेट्स में कुछ इस टाइप की कोवर्किंग स्पेस ओपन करें जहाँ पे आप लोग बैठो, ट्रेड करो। डेफिनेटली भाई, आप तो डेफिनेटली करेंगे। आई हेलो। थिंक आप लोगों के लिए सबके लिए बेस्ट रहेगा। हेलो। भैया बिहार भैया में अच्छा बहुत लोग हैं। उसने भी करे थे ना निशिन ठाकुर ने, उसने पहले ऐसे ही किया था। अच्छी अच्छी चीज है ये। अब इधर एक साइड इधर बैठकर आप डिस्कस करोगे तो ट्रेडिंग फ्लोर में अच्छी चीज है ये। ये ट्रेडिंग फ्लोर अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है ट्रेडिंग फ्लोर बेकार है। मुझे लगता है कि ट्रेडिंग फ्लोर काफ़ी अच्छा है। अगर आप जेन्युइन इंसान हो देन आपके लिए परफेक्ट है, अदरवाइज तो ट्रेडिंग फ्लोर का कॉन्सेप्ट ऐसा हो जाता है ना कि इंसान को डर लगता है कि मैं एक्सपोज हो जाऊंगा।
सबसे बड़ी चीज ये है। ट्रेडिंग फ्लोर का सबसे बड़ा डर क्या है? इंसान को डर होता है कि मैं एक्सपोज हो जाऊंगा सबके सामने। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। हेलो भैया। हाउ टू हेलो। ज्वाइन योर मेंटोरशिप? देयर इज नो मेंटोरशिप। अपने रवि सामने भैया, आई एम कमिंग टू हेलो टीएफएल भैया। शिमला। अच्छा, टीएफएल शिमला में आ रहे हो आप? आई एम वेरी एक्साइटेड भाई। होपफुल विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस इन अ ट्रेडिंग। भैया वेरी एक्साइटेड। यार जब भैया जब मैं मैरिज मैरिज के बाद बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जब जब मैं लोगों से जब जब नहीं यार, जब जब मैं लोगों से मिलता हूँ ना, देन वो मेरे लिए ना काफी टफ पॉइंट हो जाता है कि क्या मैं उन लोगों को वैल्यू दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। तो मेरे लिए ये वाला पॉइंट सबसे टफ होता है कि अगर आप किसी से मिल रहे हो और आप उसकी लाइफ में वैल्यू ना दे पाओ, फिर मुझे ऐसा लगता है कि गलत कर दिया मैंने। तो मेरे को ये लगता है कि अगर मैं किसी से मिलूं तो मैं उतनी वैल्यू दे पाऊं, ठीक है, कि उस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़े। तो ये मेरा हमेशा से एक गोल रहता है। बट ये भी रहता है कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड में आप क्या ही वैल्यू दे पाओगे, ये भी काफी टफ पॉइंट हो जाता है। ठीक है, बाकी रोड मैप तो अच्छा दे देते हो भैया आप शॉर्ट टर्म में। कौन? मैं शॉर्ट टर्म में रोड मैप? यार जी भैया, बिगिनर को। बिगनर को, हाँ हेलो देखो भैया। क्या रहता है। हाँ जी बताइए। कह रहा था ये भैया कि मुझे कैंडल स्टिक में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। डन डन, आज आज ही मैं तेरे साथ मीटिंग कर लूंगा। मेरे को आज व्हाट्सएप कर दियो। ओके भैया। ठीक है डन। कौन सी कहाँ तक सुपर 10 में कहाँ तक पहुंच गया? 5 तक देख लिया भैया। ठीक है ठीक है, फिर मैं डिस्कस करता हूँ आज ना क्या क्या पढ़ा है तूने। अरे आप नाम याद रख लेना मेरा, मेरे को वैल्यू एडिशन हो जाएगी जब मिलेंगे। अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया है। और पता है हमारा जयपुर वाला इवेंट भी नेक्स्ट लेवल का हो। मैंने तुम लोगों को बताया ना भाई, काफी फाड़ू इवेंट रहा वहाँ का। बट वहाँ पे जाकर ये पता लगा कि ट्रेडिंग बहुत कम लोग करते हैं। इन्फ्लुएंसिंग ज्यादा होती है, ट्रेडिंग कम होती है। ये वहां जाकर मुझे पता लगा। और हर कोई जो इंसान प्रॉफिटेबल है, सबके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। देन ओनली दे आर अर्निंग मनी फ्रॉम मार्केट। सबके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है। और तुम्हें पता है, ब्रांड इस लेवल का पैसा देते हैं ना, इस लेवल का पैसा में तो मेरी तो हालत खराब होगी। अभी तक तुम्हें पता है, मैंने मैंने ज्यादा अभी तक कोई ऐसी प्रमोशन वमोशन करी नहीं। ठीक है, तो एक एक प्रमोशंस की डील आपको 5 से 6 लाख रुपए की मिलती है। तुम खुद सोचो, एक एक प्रमोशंस की डील 5 से 6 लाख रुपए की मिलती है। और एक और नॉर्मल बंदे को भी ना 50,000 एक रील के मिल जाते हैं। 25,000 50,000 एक रील के मिल जाते हैं। मतलब मैंने वहां जाकर मुझे पता लगा कि भाई इतना पैसा है इन सब चीजों में भी। तो बट वहां पे ये है कि आप ऑडियंस का थोड़ा काटोगे, बात वहां पे ये हो जाती है। इफ यू आर प्रमोटिंग गुड थिंग देन इट्स गुड। इफ यू आर प्रमोटिंग बैड थिंग देन आप ऑडियंस का काट रहे हो। दैट्स इट, सिंपल है। बॉबी भाई, गुजरात में भी एक ट्रेडिंग फ्लोर खुलवा दो। खुलवा तो मैं सारी जगह दूँ, रेंट तो मुझसे भरवाओगे फिर है। बात तो यही है। देखो यार, ट्राई तो कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ओपन करें। मेरी ट्रेड लेने से हेजिटेशन होती है, कोई टिप्स प्लीज? जिसको ट्रेड लेने में हेजिटेशन होती है भाई, ट्राई करो कि अम, कम से कम लॉट्स खोलो और मार्केट के साथ कंफर्टेबल फील होना स्टार्ट करो। क्योंकि जब आप इंसान मार्केट के साथ कंफर्टेबल फील करना स्टार्ट करता है, देन वो बेटर करता है। तो फर्स्ट यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद मार्केट। अगर आप कंफर्टेबल हो सकते हो देन इट्स प्रीटी गुड। फर्स्ट ट्रेडिंग अगर फ्लोर आप कहाँ खोलोगे? ट्रेडिंग फ्लोर शुरू करो तो बहुत सारे लोग हैं जो आने के लिए रेडी हैं। बहुत सारे। ट्रेडिंग यार, ट्रेडिंग अभी फ्लोर 2 का पता है दिनों में क्या है? और भी बने हैं। नहीं नहीं एंजेला, पता है क्या है? ट्रेडिंग फ्लोर खोलना ठीक है, बट पता है क्या होता है, ये ना एक जिम्मेदारी होती है। ऐसे तो हम खोल देते हैं ट्रेडिंग फ्लोर, आप ये समझो कि सुबह से लेकर शाम तक बैठना पड़ता है। पता है ये अभी तक रिजल्ट्स क्यों मिल पाए सबको? ठीक है, सबको जितने भी स्टूडेंट्स आए उन लोगों को रिजल्ट्स इसलिए मिल पाए क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम तक उन लोगों के साथ रहता हूँ, उन लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, उन लोगों को समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तब जाकर वो रिजल्ट आता है। अदरवाइज अगर ये 1 घंटे 2 घंटे की क्लासेस हो दिन, ये काफी टफ है। बट हाँ, मैं फ्यूचर में मैंने सोचा है, अभी मेरी बात हो रही है अपनी टीम से कि हम कैसे करके इस चीज को और बड़े लेवल में कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग फ्लोर का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो अब इस ट्रेडिंग फ्लोर को काइंड ऑफ ट्रेडिंग लाइब्रेरी वाला कॉन्सेप्ट डिजाइन करेंगे कि कैसे हम इस चीज को एज अ ट्रेडिंग लाइब्रेरी बनाएं और कैसे ट्रेडर्स यहाँ पे बेटरमेंट कर पाए अपना। मतलब ट्राई करूंगा मैं।
क्या पता नए साल से एक बड़ा ट्रेडिंग फ्लोर ओपन कर दूं। मैंने एक मोहाली में देखा, मोहाली में मैंने एक ट्रेडिंग फ्लोर देखा, मतलब ट्रेडिंग फ्लोर का एक ऑफिस देखा यार, वो बहुत बड़ा ऑफिस है। मैंने सोचा कि अगर अगर खोलना पड़ गया नए साल से, नए साल से खोल लूंगा। बट देखते हैं क्या रहता है। अभी यार गोल्ड तो अटका के बैठा हुआ है भैया। जब आपकी स्ट्रीम पर आता हूँ जितने भी डाउट्स होते हैं कम हो जाते हैं, क्वेश्चंस पूछें। ऐसे ही अगर आप लगे रहोगे ना तो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, स्किल भी बिल्ड हो जाएगी। और उस चीज़ के लिए मैं हूँ हमेशा तुम लोगों के लिए कि भाई तुम्हारी स्किल बिल्डिंग में मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँगा। ठीक है। और सर मेरा एक पॉइंट था। हाँ जी पूछो। अभी जो नेक्स्ट 4 आवर की कैंडल ओपन होंगी तो हाँ उसके रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेने का मतलब ईएमआई को अगर टच होती है तो। ये मैं आप बॉटम का जोन सोच रहे हो 4000 का, हाँ जी। साइकोलॉजिकल नंबर के अराउंड अगर मार्केट आती है तो इट्स अ वेरी गुड जोन। इवन मैं भी यहाँ पे एक एंटर प्लान करूंगा 4000 के जोन में। अगर नहीं Right? आई तो नहीं लूंगा क्योंकि सुबह एक नहीं ट्रेड मेरा टीपी हिट हुआ है बस 65। ये सबसे अच्छा माइंडसेट है। सुबह एक ट्रेड में टीपी हिट हो गया, उसके बाद जो तुम सेकंड ट्रेड लोगे वो विद क्वालिटी लोगे। तुम ऐसी ट्रेड नहीं प्लान करोगे रैंडम कहीं भी ट्रेड पंच कर दी। सेकंड ट्रेड हमेशा बहुत क्वालिटी वाली होनी चाहिए। अगर आपकी फर्स्ट ट्रेड हिट हो गया, टेक प्रॉफिट आ गया, तो सेकंड ट्रेड में आपको कम से कम क्वांटिटी ओपन करके एक अच्छा सेटअप लो। बहुत एग्रेसिव मत बनो। जी भैया हाँ जी अशु भाई। मैं कह रहा था ये फंडिंग किसके इंस्टेंट जो फंडिंग वाला अकाउंट है हाँ उसके लिए कुछ 2-3 टिप्स चाहिए इंस्टेंट वाला कि अकाउंट किस आप ड्रॉ तरीके डाउन से। बताओ, ड्रॉ डाउन बताओ उसका क्या है। ड्रॉ ड्रॉ डाउन नहीं है भैया, मैं अभी 3% अप ही हूँ। बट अभी जैसे क्या था, जब तक मार्केट ऑल टाइम हाई थी तब तक तो मेरा चल रहा था एकदम सही। अभी क्या हो रहा है कि मैंने मैक्स 50K के अकाउंट में पर डे का जो लॉस रखा हुआ है वो $250 रखा हुआ भैया। हम्म। अब उसके लिए मेरे को पिप्स हर एक ट्रेड में कम से कम 400-500 पिप्स चाहिए। पहले आ जा रहे थे लेकिन अब नहीं आप मेरे को ये बताओ ना, आपके पास इंस्टेंट लाइव अकाउंट कौन सा है? 50K है क्या है आपके पास? 50K 50K 50K। भैया। अब 50K का जो इंस्टेंट लाइव है उसमें ड्रॉ डाउन कितना है? उसमें भैया जो पर ट्रेड है वो नहीं आपका डेली वन डेली ड्रॉ डाउन परसेंट कितना मिलता है? डेली थ्री ड्रॉ डाउन थ्री कितना? 3% भैया। 3%। ठीक है। और हाँ जी। ओवरऑल कितना मिलता है? 5%। ओवरऑल 5%। हाँ जी। ठीक है। तो ओके, तो आपके पास काइंड ऑफ $2500 का ओवरऑल ड्रॉ डाउन है उस अकाउंट में। हाँ और पे आउट हाँ। कितने में बनेगा? पे आउट भैया मतलब आपका मतलब इसमें कंसिस्टेंसी रूल भी है। बट मतलब अभी मेन जो दिक्कत आ रहा है वो ये है कि इसमें डेली ट्रेड नहीं किया जा रहा है और मैंने इसको इसी मोटो से लिया था कि मैं इसमें डेली ट्रेड करूंगा। नहीं आप उसमें डेली ट्रेड करोगे बट आपको डेली सेटअप्स नहीं बन रहे हैं। सेटअप्स बन रहे हैं, मतलब वो हमेशा 200 250 300 पिप्स आ रहे हैं। अच्छा बट मुझे लॉस को पर डे का जो मैंने जो लॉस $250 मतलब बहुत बेयर मिनिमम रखा हुआ है, 0.7% रखा हुआ है। अच्छा। उसके कारण हो क्या रहा है भैया कि मुझे बार बार उसको कोस्ट टू कोस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है। या तो फिर मैं अपने अगर लॉट बढ़ा दूंगा तो मेरा तो इजीली पर डे के हिसाब से $400-500 बन जाएगा। नहीं वो तो बन बट जाएगा मुझे बट ज्यादा मेरे को ये समझना है कि वो ब्लूबेरी वाले इंस्टेंट वाले अकाउंट में आप पे आउट रिक्वेस्ट कब डाल सकते हो? 7 प्रॉफिटेबल डेज के बाद। 7 प्रॉफिटेबल, अभी आपके प्रॉफिटेबल डेज कितने हुए? और 7 प्रॉफिटेबल डेज 0.5 के होने चाहिए। क्या कह रहे हैं भैया? 0.5 वाले 7 प्रॉफिटेबल डेज होने चाहिए। नहीं नहीं, उसमें पर ट्रेड में आपका ठीक 0.25% का प्रॉफिट होना चाहिए पर ट्रेड। 0.25 ना? हाँ जी। ठीक है, तो अभी तक कितने प्रॉफिटेबल डेज हुए होंगे आपके? मेरे हो गए भैया, 6 हो गए। तो बस एक ही तो बचा है। एक ही तो बचा है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो तो पहले ही हो गए थे मेरे तो, लेकिन अब अभी 4-5 दिनों से जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है तो मुझे आशु बस भाई ये जान, ओ हाँ जी, हाँ बताओ बताओ बताओ, आपको ये जानना है। कि लॉट साइज एग्जैक्ट कितना रखा जाए। मतलब वैसे तो पर डे का जो अगर लॉस है मैं $500 अफोर्ड कर सकता हूँ, बट पाँच सौ स्लीपेज डॉलर को अफोर्ड कर सकते हो? $500 अगर आप लॉस अफोर्ड कर पर सकते हो, ट्रेड पर देन ट्रेड। देन मैं आपको ये बोलूंगा कि आई थिंक 0.20 से 0.25 लॉट साइज आपके लिए बना हुआ है।
हाँ तो उस केस में मेरे को मतलब 150-200 पिप्स का लॉस रखना पड़ेगा, जो कि रखना पड़ेगा, राइट? हाँ बट मार्केट बड़ी इजीली इतना मूवमेंट दे रही है, तो बट आप सेटअप मेरे को कम लेने पड़ेंगे, राइट? आप ऐसा? सेटअप कम लेने पड़ेंगे, या तो आप पॉइंट टेन, जैसे मैं डिपेंड करता है, जैसे अगर ये है, ये 250 का एसएल है, तो तुम इसमें इसमें आप क्या कर दोगे, पॉइंट टेन लॉट ओपन कर देना। 0.10 लॉट ओपन करोगे तो 250 का लॉस होगा। बट अगर यहाँ से मान लो आपकी मार्केट ने 700 पिप दे दिए या 500 पिप भी दे दिए, तो आपका यहाँ पे 1:2 तो बन ही गया। बट भैया मुझे इतना लेना भी तो नहीं है ना तो आप, एक्चुअली। अच्छा यार, बट मार्केट एक तो आशु भाई। कंसिस्टेंसी रूल भी है इसमें, मतलब एक्चुअली मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि मैं कर लेता हूँ ऐसी, इसमें मुझे ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं मिला ना। अच्छा, ऐसा तो ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं बनाना। हाँ जी। अरे यार। चलो भैया, इसके बारे में तो मैं आपसे मिलके बात करूंगा, बट भैया हाँ पहले हाँ। आप वो बताओ ना, नवंबर वाला सीन क्या है? यार आशु भाई, ये नो यार, मैं क्या ही बताऊं, बैक टू बैक ना इन लोगों ने बीच में ऐसे इवेंट्स डाल दिए ना, इतने इवेंट्स डाल दिए कि मेरे को पता ही नहीं लग पा रहा। अभी जैसे मान लो मैंने आपसे पहले प्लान किया था, फिर हम्म। ये जयपुर वाला इवेंट कर दिया, फिर अभी हम्म। शिमला वाला इवेंट कर दिया, फिर उसके बाद दिवाली दिल्ली वाला इवेंट कर दिया। तो बैक टू बैक इन लोगों ने सारे इवेंट्स ही कर दिए। मेरे को अभी भैया आ रहे हैं, ऋषि भैया अभी पहुंचेंगे, तो इनके साथ बैठ कर एक बार मैं बात करके फिर आपको फाइनल बता दूंगा। तो भैया नवंबर आई गेस फिर कैंसिल है, तो उसको आप हाँ, जनवरी में रखना भैया। मैं आपको बता दूंगा आशु भाई ना, है ना, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे रहेगा, कि मैं ठीक पहले ही ठीक अपना टाइम शेड्यूल फिक्स कर दूंगा कि उस टाइम तक कोई इवेंट ना हो बीच में ना, क्योंकि बैक टू बैक बीच वाले इवेंट्स मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक ठीक है ठीक शुरू। ठीक है तो भैया। अभी देखते हैं यार, इसका क्या रहता है। मुझे लगता है कि पहला 50 का साइकोलॉजिकल नंबर जो है, वहां पे मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी, तो वो जोन इंपॉर्टेंट है, देखने लायक है। और बाकी तो भी न्यूज़ भी है, तो न्यूज़ का भी तुम लोग देख लेना थोड़ा सा। भैया और कोई ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अच्छा हाँ, ट्रेंड लाइन भी है। बाकी कल तो अपन लोग अब कल से तो हम लोग मॉर्निंग में ही ट्राई करते हैं, लंदन भी बैठते हैं, ठीक है। कल से लंदन में भी लाइव स्ट्रीम होगी, लंदन में ऑनलाइन क्लास भी होगी कल से, ठीक है। और फिर प्लान कर लेंगे कैसे क्या करना है। बस थोड़ा सा ट्राई करना कि अभी मार्केट में ना थोड़ा सा मैं खुद दूर रहना प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं पहले हफ्ते में बहुत पिट जाऊँ मार्केट से, ठीक है। तो क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पहली मार्केट में पिट गया तो ये नो डाउट पूरा महीना बेकार जाएगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पहले एडजस्ट हो जाऊँ, और एक बार एडजस्ट हो जाऊंगा देन फ्लो बन जाएगा, और फ्लो के साथ मैं पैसा कमा लूँगा। तो यही चीज़ है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। डन गाइस। ओके। भैया, हाँ जी पूछो। भैया वो आपको मैसेज किया है मैंने। अच्छा, बताओ किस किस ने मैसेज कर रखा है। करो, अभी करो। यार पता है क्या होता है ना, सुबह से इतने मैसेज आते हैं कि मैसेज पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। अब करो, अभी करो। कर दिया भैया। अभी आया तुम्हारा मैसेज, ठीक है। ओके। ओके ठीक है, अभी सब कर दो एक ही बारे में, हाँ ठीक है। ठीक है, चलो डन है, फिर मैं बात कर लेता हूँ तुम लोग से एक एक करके, ठीक है। डन। चलो ठीक है, ओके बाय। डन भैया।